याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए। ये सभी कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस दौरान हम व्यवस्थित रूप से सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। जुलाई में जब स्कूल खुले उससे 5 दिन पहले आप बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को खोलिए, साफ सफाई करिए। ग्रीष्मावकाश के कारण अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था फैली है, कहीं कोई खरपतवार जमा है, गंदगी है, उसको हटाइए, साफ करिए, व्यवस्थित अपने विद्यालय की व्यवस्था को आगे बढ़ाइए। और उस दौरान देखिए पानी स्वच्छ रहे, टॉयलेट साफ सुथरे रहे। इस सभी प्रक्रिया 5-7 दिन के अंदर पूरा करते हुए फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच हमारा प्रयास होना चाहिए। जो बच्चे आ गए हैं उनको सामान्य पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने की तैयारी। जो स्कूल नहीं आए हैं फिर से वही प्रक्रिया, स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण फिर उस दौरान चले और एक भी बच्चा छूटने न पाए। ये हर विद्यालय का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए।